ओके स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास अब लैब 7 है। लैब 7 डाटा ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले तो डाटा ब्रिक्स का मकसद क्या समझ में आया? क्या डाटा है? ब्रिक्स का मकसद, नो आइडिया। डाटा ब्रिक्स तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है which is used to handle real time data। तुम्हारे पास जितने भी लेट्स सपोज तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, और तुम्हारे हम्म। पास वेबसाइट का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है ऑन Amazon या Azure या गूगल GCP, एनी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। डाटाब्रिक्स अलाउ करता है तुम्हारा कि उस जो डाटा है वो, नंबर वन, डाटाब्रिक्स तुम्हारे पास जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इंटीग्रेशन अलाउ करता है, ठीक है, कि तुम वहाँ से डाटा जो कि क्लाउड पे स्टोर्ड है तुम रियल टाइम उसको यूज़ कर सकती हो इन योर सही है। डाटाब्रिक्स अकाउंट, वट एवर। मतलब अच्छा, क्लाउड प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट हाँ, लिंक करना है। एग्जैक्टली exactly, लिंक कर सकती हो उसको कम्प्लीटली। और ये फ्रेमवर्क और इसकी अपनी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी हैं कि उस पर हम लोग एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं टू टू यू नो हम्म। डाटा डाटा साइंस पर्पसेस और ML पर्पसेस के लिए। सही। और इसमें हमारे पास अ, वो भी ऑप्शन है कि हम लोग इसमें रिसोर्सेज बोरो कर सकते हैं लाइक एनी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे कि GPU बोरो कर लिया, एंड देन उस पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए भी ये काम आता है कि इसमें हम लोग मल्टीपल क्लस्टर्स या नोड्स क्रिएट करके इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे लोकल पीसी पर, अगर हमारे लोकल पीसी इतने पावरफुल नहीं है तो। जैसे हम गूगल लैब पे करते हैं। हाँ, वैसे ही है। बस एक इनका सही मकसद है। ये होता है कि तुम्हारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, जो कि इजी टू यूज़ होता है कंपेयर टू GCP या तो फिर Amazon के जो सर्विस है एंड सो ऑन। इट्स वेरी सिंपल टू यूज़। ठीक। सही ओके। है। तो सबसे पहले साइन अप अगर हो गया, कम्युनिटी या जो भी करना हो तो कम्युनिटी एडिशन पर साइन अप और साइन इन करना है। सही, कम्युनिटी एडिशन पर कर लिया तो लॉग इन करके सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है क्लस्टर। क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर कहाँ है? क्लस्टर वर्क फ्लोज में जाके आएगा प्रॉब्ली। वर्क फ्लोज, एक सेकेंड, नहीं, वेट। क्लस्टर तो अमेजोन अमेजोन पर बनता है ना क्लस्टर? आई थिंक अमेजोन हाँ। पर बनता था क्लस्टर, हाँ। वो जब अकाउंट बनाएंगे तो वो एक्चुअली हमसे पूछता है कि अमेजोन साइन अप करो, अमेजोन या अज्योर या तो फिर GCP, एंड देन उस पर ऑटोमेटिकली क्लस्टर क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो क्लस्टर बनता है। और वो 5 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन जब क्लस्टर बन जाए तो वो एक्चुअली क्लस्टर बन जाता है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं कि एक नोटबुक क्रिएट करेंगे यहाँ पर, न्यू नोटबुक, और यहाँ पे एक्चुअली न्यू क्लस्टर भी आ रहा है, नेवर माइंड। यहाँ पर एक न्यू पर जाके क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं। सही। एंड देन यहाँ पर ये तो मैंने क्रिएट किया हुआ है तो वो हो नहीं रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसे एक दफ़ा हो जाए, एंड देन यहाँ पे न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है। और फिर न्यू नोटबुक क्रिएट करने के बाद इस नोटबुक को अपने क्लस्टर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट करना। दैट्स इट। सही। और हमारे अच्छा, पास, वो क्लस्टर का ऑप्शन दे रहा होगा। हाँ, एक दफ़ा बन जाए तुम्हारे तो वो दे रहा होगा। और फिर यहाँ पर एक एक सेल में हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। देखो स्काला भी है यहाँ पे। सही है। ओके। ओके। तो हमारा ये सेटअप हो गया, साइन अप कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे न्यू में जाके क्लस्टर्स बनाया, एक क्लस्टर बना के एक नोटबुक बनाई अगेन न्यू में जाके, एंड देन उस नोटबुक को कनेक्ट कर दिया टू योर क्लस्टर। क्लस्टर। अब जब ये हो गया तो फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, बहुत फजूल फजूल से सिंटेक्स याद करने हैं, जो कि हो ही ना जाए मुझसे। तो सबसे पहले इसमें जो इनकी अपने एक सैम्पल डाटा की
सैम्पल डाटा प्रोवाइड करता है डेटाब्रिक्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स और टू गेट फेमिलियर विद द सिंटैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पार्क रीड उसका डेटाब्रिक्स का जो डाटा सेट है उसको रीड कर रहा है, ठीक है। और वो जो डाटा को रीड कर रहे हैं वो कहाँ आ जाएगा, डीएफ में, फुल फॉर्म डाटा फ्रेम। हेडर इक्वल्स टू ट्रू क्या करता है बता। क्या क्या? हेडर इक्वल्स टू ट्रू, ये जो पैरामीटर दे रहे हैं क्या कर रहा है। ये वो जो हम इसके लिए हम हेडर्स नहीं वो करते हैं, क्या, लिखते हैं पूरे। नहीं ये क्या? डिफरेंट है ना, ये स्पार्क रीड सी एस वी, ये थोड़ा डिफरेंट। तुम्हारे पास ये पांडा की लाइब्रेरी नहीं है ना, ये नमपाई की है। नमपाई में तो रीड भी नहीं होती एक्चुअली, पांडा की नहीं है, ये स्पार्क की है। स्पार्क का सिंटैक्स है, स्पार्क का तुम्हारे पास मेथड है, तो उसके थोड़े जो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे और तुम्हारे पास जो सिंटैक्स होगा वो भी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा। सही। तो पॉइंट सही है। वाज कि हेडर इक्वल्स टू ट्रू कर क्या रहा है, हेडर इक्वल्स टू ट्रू कर ये रहा है तुम्हारे पास कि जो फर्स्ट रो होगी उसको एज अ कॉलम कंसिडर करेगा इफ यू यूज दिस। उसको ऐसा कॉलम कंसिडर करेगा, क्या कह रहा हूँ मैं, उसको एज अ हेडिंग कंसिडर करेगा। जो पहली रो होती है ना तुम्हारे पास, कि इसमें हेडिंग हम्म। के नाम लिखे होते हैं, कॉलम के नाम लिखे होते हैं, वो उसको हाँ, कंसिडर करेगा। अगर इफ़ यू यूज़ दिस तो वो पहली को इग्नोर करेगा इन योर डाटा। सही है। डी एफ शो 5 से क्या हो रहा है कि पहली 5 रो आ रही हैं, उसका स्कीमा आ जाएगा सी एस वी का कि किस तरीके से स्कीमा है। एंड देन डी एफ काउंट से क्या हो रहा है तुम्हारे पास कि टोटल नंबर ऑफ रोज आ रही हैं। ओके ओके, ये सब रन करके तो नहीं दिखाओ ना। नहीं नहीं। ऑन, शुक्र है। अच्छा, अब तुम्हारे पास एन ए क्या करता है, यूजिंग डाटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा क्लीनिंग क्या होती है कि हम लोग जो फजूल वैल्यूज़ हैं उसको अपने डाटा में से रिमूव कर दें, जैसे कि नल वैल्यूज़। कोई ऐसी रो है जिसमें हम्म। नल वैल्यूज़ है तो हम लोग ने उसको रिमूव कर दी। सही। और उसको रिमूव कैसे किया हम लोगों ने, ऐसे डी एफ ड्रॉप एन ए। और अगर हमें ऐसा करना है कि सारे के सारे कॉलम्स में से जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव करना है, तो फिर एन ए और फिर अंदर कुछ भी नहीं दो, सारे के सारे कॉलम से ऑटोमेटिकली नल वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम से रिमूव करनी है नल वैल्यूज़, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो आर्गुमेंट देना है सबसेट, एंड देन उस कॉलम के नाम लिखना है जिस जिस कॉलम में से नल डाटा रिमूव करना। सही, क्लियर हुई ये चीज़। सही है। ओके। हाँ। अब तुम्हारे पास सेकंड टास्क है, हमारे पास कैस्ट न्यूमेरिकल कॉलम्स टू द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स। हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को कैस्ट टाइप करना है। कैस्ट टाइप पता है क्या होता है, कास्ट टाइप? कैस्ट करना है टू अनदर डाटा टाइप, नो। डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, टाइप कन्वर्जन करनी है बिटवीन वन टू अनदर। सही। तो अब करना क्या है तुम्हें कि यहाँ पर ये सिंटेक्स है, विथ कॉलम जो भी जहाँ पे भी स्टोर्ड है तुम्हारा डाटा, डॉट विथ कॉलम। और यहाँ पे लिखा आएगा कि जो एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उस कॉलम का नाम क्या है, दिस। सही। सही है। अगर वो ये कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो राइट हो जाएगा, वरना तो ऐसे ही अगर कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो एक नया कॉलम बन जाएगा। ओवरराइड हो जाएगा अगर एग्जिस्ट करता हाँ, तो। सही। और इस कॉलम के अंदर डाटा क्या जाएगा, जो कॉमा के बाद जो सेकंड यहाँ पे चीज़ लिखी है वो जाएगी डाटा। और जा क्या रहा है यहाँ पे कि क्लीन डीएफ में हमारे पास एक्चुअली डाटा था, उसका हम लोग ये कॉलम चूज कर रहे हैं। सही। और उस पूरे सही है। कॉलम को कास्ट क्या कर रहे हैं, टू व्हाट, इंटीजर। तो वो पूरे कॉलम की वैल्यूज़ इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगी और तुम्हारे पास कौन से कॉलम में चल जाएंगे, ये वाले जो कि उसने ओवरराइट कर दिया। तो टेक्निकली तुमने एक कॉलम की चीज़ों को कन्वर्ट किया है फ्रॉम स्ट्रिंग प्रॉबेबली टू इंटीजर। सही है। सही है। ओके। क्रिएट अ डिराइव्ड कॉलम। डिराइव्ड कॉलम क्या होता है, जो कि किसी से डिराइव हुआ हो। सही। इसकी एग्जांपल, क्रिएट अ न्यू कॉलम that represents a derived metric such as date transformation or any other calculated field। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई है, डिले डिफरेंस। अब उनको एक कॉलम बनाना है जो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू करके
एक और नया कॉलम कर दे और उसमें वो ये दोनों माइनस होके वैल्यूज़ आ रही हो, इनका डिफरेंस आ रहा हो बेसिकली, राइट। तो तुमने क्या किया, अगेन कॉलम क्रिएट करने के लिए सेम चीज़ विथ कॉलम। कॉलम का नाम क्या है, डिले डिफरेंस। डिले डिफरेंस। और इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ क्या आएंगी, सारी की ये सारी वो इस कॉलम की वैल्यूज़ माइनस सारी की सारी इस कॉलम की ये वैल्यूज़। वाली। क्लियर, क्लियर। क्लियर। फिर फिल्टर डाटा क्या कर रहा है तुम्हारा, इसमें फ़िल्टर में हम लोग यहाँ पे क्यूरीज लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो रोज़ आ जाए तुम्हारे पास जो जिसमें ईयर इज़ 2008। ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये डाटा ब्रिक्स हमें अलाउ भी करता है, स्पार्क अलाउ करता है, डाटा ब्रिक्स अलाउ करता है, आई एम नॉट श्योर, प्रॉबेबली स्पार्क के हम लोग जो है डाटा पर उसको एसक्यूएल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेली, एंड देन उस पर एसक्यूएल यूज़ करके उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सही। ओके। हम्म, सही है। तो लेट्स सपोज तुमने यही रीड की सीएसवी फाइल, और उस सीएसवी फाइल को तुमने कन्वर्ट कर दिया इन अ सीक्वल टेबल, एसक्यूएल टेबल, डेटाबेस टेबल। कैसे, ऐसे, ये सिंटैक्स है उसका, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, और इस टेबल का नाम क्या रख दिया तुमने, एयरलाइंस डाटा। सही। सही है। और यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी ऐसे रन हो रही है, स्पार्क डॉट एसक्यूएल, एंड देन यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी आ जाएगी, सेलेक्ट एयरलाइन, अरे डिले इस कॉलम का एवरेज निकाल रहे हैं और उसको रीनेम ऐसे कर रहे हैं, टेबल फ्रॉम दिस टेबल, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, और हम लोग ग्रुप कर रहे हैं बाय एयरलाइन एंड ऑर्डर बाय, इसको ऑर्डर कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही हैवी, हैवी तो नहीं है, बहुत मिनिमल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है इसमें सीक्वल में, जो कि मैं जान नहीं रहा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है सीक्वल सही से। सही है। ठीक है, ओके। डॉट शो से वही हो रहा है, बस एक सीक्वल देखना याद कर लो, क्योंकि आई एम श्योर हम सबको जो है वो वही करना है, मेटा यूज़ करना है, सॉरी जेमिनाई, एच पे जेमिनाई होता है ना राइट साइड पर। हाँ। ओके, फ्लाइट काउंट क्यूरी स्पार्क, अच्छा अगेन एक और एसक्यूएल क्यूरी की एग्जांपल दी हुई है, सही है। लेट मी नो अगर ये समझना हो, बताओ समझना है। नहीं छोड़ो। ओके। ऐसे भी थोड़ी बहुत इस तरीके से आती ही है समझ में। हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें हो क्या रहा है, यूज Databricks display function to create a bar chart of average delays by airline. You create a line chart showing delays, delay trends over time, generate a histogram to visualize the distribution of delays. बेसिकली डाटा जो ब्रिक्स है उसकी अपनी जो स्पार्क की लाइब्रेरी है, जो भी डाटा ब्रिक्स का अपना अपने सिंटेक्सेस हैं, अपने लाइब्रेरीज हैं, उसको यूज़ करते हुए विजुअलाइजेशन करनी है हमें ऑफ इट्स डाटा, किसी भी डाटा की। तो उसका कोड नहीं है, ओह नाइस। अच्छा, सिंपली डिस्प्ले, और फिर जिसको डिस्प्ले करना है वो एवरेज डिले क्वेरी क्या थी, एवरेज डिले क्वेरी, एवरेज डिले क्वेरी ऊपर थी आई थिंक, हाँ यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ रिटर्न हुई है उसको विजुलाइज हम लोग कैसे कर रहे हैं, डिस्प्ले एंड देन जो भी रिजल्ट है। सही। सही है। Line chart, histogram and scatter plot can all be plotted using display function. I'm pretty sure कि अच्छा this will prompt a chart selection I see। एक दफ़ा इसको रन किया एंड देन तुमसे वो पूछेगा कि किस तरीके से इसको विजुलाइज करना है। वो प्रॉम्प्ट आ रहा होगा कि select 1 for line chart, select 2 for histogram, select 3 for scatter plot and so on। I'm sure लिखा हुआ तो यही है, ओके। मैंने रन करके नहीं देखा लेकिन सही है। ओके, एक्सरसाइजेज आ गए हैं अब यहाँ पे। लोड ए डाटा सेट, परफॉर्म सम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड से द रिजल्ट, इंपोर्ट डाटा सेट, रीड डाटा यूजिंग स्पार्क डाटा फ्रेम एपीआई, डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज, परफॉर्म अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फिल्टरिंग डाटा। नंबर 1 रीड करना है, ठीक है, सैम्पल डाटा को रीड करना है, शुरू की हम्म। रोज प्रिंट करवानी है टू अंडरस्टैंड द डाटा स्ट्रक्चर। कैसे होगा ये, डॉट शो और ब्रैकेट में 2 3 5 जितनी भी रोज डिस्प्ले करनी है वो कर दो। परफॉर्म अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फिल्टरिंग और सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स, फिल्टर कर दो किसी स्पेसिफिक, किसी
डाटा के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से फिल्टर कर दो उसको, जैसे कि ऊपर ईयर के हिसाब से हुआ हुआ था, एंड देन सेव कर लो। कैसे हुआ हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ होगा। सबसे पहले रीड किया यहाँ पे, ठीक, हम्म। शो किया टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर, फिल्टर कर दिया जहाँ पे एक कॉलम था, किस नाम का, पॉपुलेशन कॉलम, पॉपुलेशन। और उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई थी, तो यहाँ पे फिल्टर कर दिया कि सिर्फ वो आए, वो रोज़ आए जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से अबव है। एंड देन जो फिल्टर हुआ हुआ रिजल्ट है, तुमने उसको CSV फॉर्म में स्टोर सेव कर दिया, और ये जो सेव का पाथ है ये वो है, ठीक है, कि डाटाब्रिक्स में कहाँ स्टोर हो रहा है, इसकी भी कोई डायरेक्टरी मेंटेन हो रही होगी, उस डायरेक्टरी का पाथ है ये। सही, आगे बढ़ो। हाँ। ओके, यहाँ पे सब कुछ वही है। use database frame functions to explore and visualize the data. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स है। ग्रुप बाय रीजन, ग्रुप बाय से पता है क्या होता है? नहीं। ग्रुप बाय से होता ही है कि लेट्स सपोज रीजन एक कॉलम है और उसके अंदर 1,000 रोज हैं, हम्म। 1,000 रोज है तो, लेकिन उसकी वैल्यूज़ तुम्हारे पास या तो साउथ अमेरिका है, या तो तुम्हारे पास यूरोप है, या तो तुम्हारे पास एशिया है, इन तीन में से है रीजन। तो ग्रुप बाय क्या करेगा कि सारी की सारी जो रोज हैं जो एशिया में बिलोंग करती हैं उनको एक में ग्रुप कर देगा, यानी कि इट वुड क्रिएट अ सिंगल रो रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द रोज जो कि उसमें आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे पास रीजन आ रहा है, ठीक है, हम्म। तुम्हारे पास अब यहाँ पर आ गया एशिया, सही है, पहले बहुत सारे एशिया थे, अब से एक सिंगल एशिया है, सिंगल यूरोप, अल्हम्दुलिल्लाह, एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, अगर मैंने यही बोला था तो, ठीक है। तो तुम्हारे पास जितनी भी रोज थी तुम्हारे पास ग्रुप हो गई इनटू दीज, सही। ये ग्रुप होने के बाद क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ग्रुप होने के बाद तुम्हारे पास एग्रीगेट हो रहा है, यानी कि एवरेज कैलकुलेट हो रहा है पॉपुलेशन का, सही है। सही। हाँ। तो तुम्हारे पास पहले कुछ ऐसे आ रहा था डाटा, एशिया, एंड देन लेट्स सपोज एक और एशिया, एंड देन लेट्स सपोज एक और एशिया। यहाँ पे पॉपुलेशन तुम्हारे पास 20,000 2,000 थी, यहाँ पर तुम्हारे पास 3,000 है, एंड यहाँ पे 30,000 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास 50,000 है। मैंने जब ग्रुप बाय कर दिया और उसको एग्रीगेट कर रहा हूँ, ग्रुप बाय और एवरेज निकाल रहा हूँ उसका, तो वो एक रो में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन जितने भी एशिया वाली वैल्यूज थी उसका एग्रीगेट निकाल के यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, सही। सही। तो ये 532,000, सही। सही। ओके, असेंडिंग फॉल्स, अभी डिसेंडिंग इसमें ऑर्डर में, ऑर्डर बाय भी जो आ रहा था, ये क्या है ऑर्डर बाय? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय इसमें क्या करता है कि पहले कौन सा रो आएगा, बेसिकली ये वो है। तुम्हारे पास मैंने सही यहाँ पे सही। एशिया लिखा है, लेकिन किस बेसिस हम्म। पे आएगा, वो ऑर्डर बाय क्या कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है वो, एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से। और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स रखा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगा, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट पॉपुलेशन, देन लोएस्ट, लोअर एंड देन लोएस्ट। ओके, सही। ओके। क्रिएट और टेम्प व्यू, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सीक्वल की टेबल बना रहा है पॉपुलेशन डाटा के हिसाब से, एंड देन तुम्हारे पास उसमें सीक्वल रन हो रही है। सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़, प्रिंट स्कीमा, क्लीन ड्रॉप। अच्छा, इसमें बता दो क्या हो रहा है, चलो किसमें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें, ब्रेक डाउन करो इसको स्टेप बाय स्टेप। ये पहले तो ड्रॉप कर रहा है कॉलम हम्म, में से, कौन से कॉलम में से, है ना? वैल्यूज, नल नल वैल्यूज ड्रॉप कर रहा है ये। कौन से कॉलम में से? ड्रॉप है, हम्म, सब न्यूमेरिक, सब न्यूमेरिक कॉलम। नोप, यहाँ पे ड्रॉप एन के बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स है ना, राइट, तो हम्म। सारे के सारे कॉलम्स में से एम्प्टी वैल्यूज रिमूव कर रहा है,
सही। और जो भी उसका सही है। रिजल्ट है रिमूव होने के बाद उसमें डॉट विद कॉलम है, तो उसके रिमूव होने के बाद एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, उस कॉलम का नाम क्या सब होगा? न्यूमेरिक कॉलम। हम्म। और उस कॉलम में वैल्यूज क्या होंगी? इंटीजर। जो भी सम न्यूमेरिक कॉलम की वैल्यूज थी, बस उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वो कर दो। कन्वर्ट कर दिया। सही। हाँ। और मोस्ट लाइकली, क्योंकि मोस्ट लाइकली नहीं, डेफिनेटली तुम्हारे पास ये पहले से कॉलम एग्जिस्ट करता था, तो वो उसने ओवरराइड करके ओवरराइड कर दिया उसको बेसिकली बस। सही सही है। ओके। अच्छा। ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। इसमें हम लोग डाटा को विजुलाइज करते हैं एंड फाइंड पैटर्न्स बेसिकली, कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या यूज़फुल बिजनेस के लिए काम आ सकती हैं चीज़ें, और क्या क्या इसमें तुम्हारे पास एल्गोरिदम्स लग सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट इवन मोर यूज़फुल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके, इसमें क्या रहा है कि ग्रुप बाय सेम चीज़ हो रही है अगेन, ग्रुप बाय और एग्रीगेट। सही। ओके। हम्म। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, सही derive है। a new column by applying a mathematical transformation to an existing column। बताओ इसमें क्या हो रहा गिव डॉट विद कॉलम। ये नया कॉलम क्रिएट कर रहा है ना, है? एग्जिस्टिंग कॉलम में से। मतलब लॉग कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उसमें से, सब न्यूमेरिक कॉलम में से। हाँ सही है, और उसकी वैल्यूज़ क्या हो रही है? +1 इंक्रीमेंट हो रही है। नहीं, वो लॉग करके एक। +1 कर रहा है टेक्निकली हाँ, क्या। लॉग तो कर रहे हैं, लेकिन +1 समझ में नहीं आ रहा था। वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आई हैव नो आइडिया +1 क्यों कर रहा है, कोई ना कोई मैथमेटिकल रीज़न होगा। लेकिन जितनी वैल्यूज़ हैं उनको +1 कर रहा है एंड देन उनका लॉग निकाल रहा है। सही। सही। हाँ। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देख भी लो कि, पढ़ो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये भी तो वो कॉलम क्रिएट कर रहा है ना। क्या किस नाम से कॉलम क्रिएट कर रहा है? कैटेगरी बिन से कर रहा है, सही। लेकिन उसकी वैल्यूज जो वो ले रहा है वो कंडीशन के हिसाब से, कि कंडीशन के जब हिसाब से। हाँ। तुम्हारे पास सम न्यूमेरिक कॉलम की वैल्यू लेस देन 10 हो, तो फिर कैटेगरी बिन हम्म। में क्या वैल्यू सेट हो जाए? लो। लो। जब तुम्हारे पास लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 हो एंड लेस देन 20 हो, तो क्या सेट हो जाए? हाय। मीडियम। मीडियम, सॉरी, हाँ। अदरवाइज हाई। सही है। सही। सही। अच्छा, यहाँ पे सब वही फिर से सीक्वल है बेसिक। ठीक है। और ख़त्म होती है यहाँ पे सब कुछ। ये कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा था ये कि ये कैसे करते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ ख़रीदना पड़ता है। वर्क फ्लोज में जाते हैं, यहाँ पे तो लिखा आ जाता है कि यू प्लीज़ अपग्रेड योर डाटा ब्रिक सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए ये हो नहीं सकता, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। अगर मैं पूछूंगा जाला वगैरह से, जी हाँ, तो फिर ये जिसने हमने लैब्स की कैसे हुई हैं। करके सबमिट किए लैब्स। नहीं की हुई, मैंने एक्चुअली हफ्सा की खोल के देखी थी, मैंने इसी वजह से खोल के देखी थी, और उसने ये स्किप किया हुआ था जहाँ तक मैंने देखा था ये। आई एम प्रीटी श्योर सर ने ओके। भी बोला होगा, क्या किसी ने सर को बोला होगा ये कि ये कैसे होगा, या तो फिर कोई भी नहीं कर रहा लैब, सब किसी ने नहीं बोला होगा। चलो सही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लैब 7 भी कंप्लीट होती है। ऑन। लैब 8 तो इंक्लूडेड नहीं है, राइट? लैब 8 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, मैंने, किसने बोला? तुमने बोला था, जाके मैसेज देख लो। मैंने 6 और 13 का बोला था। अब मैं दिखा दूँ? दिखा दो। ये देखो, यहाँ पे 8 मेंशन की हुई है तुमने। यार, ये सर ने उसके बाद अपलोड किए ना 8 वाली। सर ने लैब में नहीं करवाई थी। तो 8 है। उसके बाद सर ने अपलोड किए, हाँ। मुसीबत। 13 नहीं है इसमें से। 8, 9, 10, 11, 12। ML बेसिक्स ही है उसके अंदर, मेरे ख्याल में 9th में। 8 वैसे कुछ भी नहीं था उसमें तो, जहाँ तक मुझे याद है। ओ ये रही, यूज एनवीडिया जीपीयूज फॉर डाटा समथिंग। हाँ। ओह, ये चीज़ है।
गूगल कोलैब फॉर जीपीयू, बहुत बेसिक चीज़ है, मैं एक दिखा भी दूंगा एक्चुअली कैसे करता है। कोलैब खोल रहा हूँ मैं। करवा रहे हो अभी? करवा रहा हूँ। सही। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास ये इसमें कुछ भी नहीं है लिटरली इसमें तो। अब मुझे बताओ कि हम लोग ये याद करके जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों याद करके जाएंगे यार? तो फिर इसमें है ही यही, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है। चलो सही है, ये खुद ही देख सही लेंगे है, हम लोग। बस एक दफ़ा ये चीज़ हम्म। देख लो कि जो गूगल कोलैब है उसमें हम लोग रिसोर्सेज कैसे सेट करते हैं, कैसे करते थे मैं भूल गया। हाँ, आता है वो, रन टाइम पे जाके करते हैं ना। हाँ, रन टाइम में बताओ कैसे करते हैं, चेंज रन टाइम टाइप, राइट। हाँ, हाँ। यहाँ पे हम लोग फिर डिफरेंट जीपीयूज और सीपीयू और टीपीयू सेलेक्ट कर सकते हैं। जीपीयू सेलेक्ट करके यस। सेव किया, एंड देन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल वगैरह की। तो लैब 8 में कुछ भी नहीं है, आई एम गोना स्किप दिस वन, ठीक है। हाँ सही है। और अब मैं लैब 9 पे आ रहा निश्चित हूँ। तुम। ओके। ये है एमएल फ्लो के बारे में, या एक्चुअली ये मैं सोच रहा हूँ कि 4 लैब तो चाहिए। आज आज 4 लैब्स हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ 4 लैब बचेंगी ना, 9, 10, 11, 12। इसको मिला के 9, 9, 10, 11, 12। आज क्या तारीख है? आज है मंडे। अगर मैं कल सारी करवा दूँ ट्यूसडे को, तो फिर आई बी फ्री। ऑन हो गया, मैं कल करवा दूंगा चारों। सही है। हो जाएंगी चारों कल? देखते हैं, अच्छा, अभी बोल रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता सुबह ही कराओगे रात में है। करवाओगे? नहीं, सुबह नहीं, सुबह इज बिजी, रात को ही करवाऊंगा मैं।